प्रश्न है हमारे पास, यदि किसी पिज्ज़ा के 2/3 भाग की कीमत 300 रुपये है तो उसके 3/5 भाग की कीमत कितनी होगी। ये आपके ऑप्शंस। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो आइए समझते हैं। हमें पिज्ज़ा के 2/3 भाग का मूल्य 300 दिया है, ठीक है, और हमसे पूछा है 3/5 भाग का मूल्य हमें निकालना है, ठीक है। अगर हम इस प्रकार से देखें तो इसका मतलब तो यही हो रहा है कि 3 में से 2 का मूल्य दिया है, लेकिन यहाँ पर 5 में से 3 का मूल्य पूछा है, ठीक है। अगर पिज्ज़ा एक ही है तो उसकी जो क्वांटिटी है वो तो समान होनी चाहिए, है ना। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि उसकी टोटल क्वांटिटी वो कितना है, 3 है, और 3 में से 2 का मान दिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो पिज्ज़ा की क्वांटिटी कितनी है, 5, और उसमें से 3 का मान निकालना है। जब पिज्ज़ा एक है तो उसकी क्वांटिटी भी क्या, एक होनी चाहिए, मतलब समान होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई। तो हम क्या करेंगे, पिज्ज़ा की जो क्वांटिटी है उसे क्या समान करेंगे, ठीक है। यहाँ भी समान करेंगे और यहाँ भी समान करेंगे, तो इसको समान कर लेते हैं। एक बार इसको हटा देता हूँ। कितना आएगा हमारे पास, 2/3 है और कितना है 3/5। हमें जो पिज्ज़ा की क्वांटिटी है उनको समान करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो पहला पद है इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 5 से, और ये जो दूसरा पद है इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से। तो जो नई वैल्यू आएंगी हमारे पास क्या आएंगी, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, 3 तियाँ 9, 5 तियाँ 15, ठीक है। अब हमारे पास पिज्ज़ा की क्वांटिटी समान हो गई है, मतलब 15 में से 10 का मूल्य हमें 300 दिया है और 15 ही में से 9 का मूल्य हमसे पूछा है, ठीक है। तो इसका मूल्य हमें पता है, तो एक का मूल्य निकाल लेते हैं यहाँ से। 10/15 का मूल्य हमें पता है कितना है, 300। तो यहाँ से एक का मूल्य कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 चला जाएगा ऊपर, 30 इंटू में 15, ठीक है। ये एक का मूल्य आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, 15/9 का मूल्य पूछा है, ठीक है। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 15/9 से, तो कितना हो जाएगा, 9/15 इंटू में 30 इंटू में 15, ठीक है। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 9 तियाँ 27, ठीक है, 270। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर, ठीक है। हमने क्या किया, हमने पहले सबसे पहले पिज्ज़ा की जो क्वांटिटी थी दोनों स्थितियों में समान किया। क्यों, क्योंकि प्रश्न में हमें दे रखा है कि पिज्ज़ा एक ही है, उसकी क्वांटिटी ना बढ़ी है ना घटी है, ठीक है। उसके बाद हमें हमारे पास प्रश्न में एक भाग का मूल्य दे रखा था, तो उनसे हमने एक की वैल्यू निकाली, फिर दूसरे भाग का मूल्य हमने निकाल दिया, जैसे कि प्रश्न में पूछा था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया, धन्यवाद।